अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 17.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, इस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इससे हमने वैल्यू निकालनी है। पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू निकालेंगे, फिर पी की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि पी माइनस क्यू इक्वल है पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमें वैल्यू दी हुई है x इंटू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर कौन से हैं? जो -4 और 6 के बीच में हो, वो सारे इंटीजर्स लिखेंगे। -6 और 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर हम इसी तरह p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? p इंटू पी, p बिलोंग्स टू इवन नंबर, और इवन नंबर कौन से? जो -2 और 6 के बीच में आते हो। -2 और 6 के बीच में क्या आता है? -2, 2 और 4। और इसी तरह q की वैल्यू निकालेंगे। q की वैल्यू क्या है? q बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कौन से? जो लेस देन 5 हो। तो लेस देन 5 कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5। ये हमारे पास सेट हैं। इन सेट को यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है p माइनस क्यू। p माइनस क्यू को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले p की वैल्यू लिखेंगे, फिर q की। p की वैल्यू क्या है? -2, 2 और 4। फिर q की वैल्यू लिखेंगे। q की वैल्यू क्या है? 2, 3, 5। तो जो सेम वैल्यू होंगी उनको कैंसिल कर देंगे। सेम वैल्यू कौन सी है? 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है ना, सिर्फ वो बच जाएंगे। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट में क्या है? -2 और 4। तो हम यहाँ पे -2 और 4 लिख देंगे। ये है हमारे पास p माइनस क्यू, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड पे अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल माइनस q, और यूनिवर्सल में से q को माइनस करवा देंगे तो ये यूनिवर्सल की वैल्यू आ जाएंगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ पे q की वैल्यू माइनस करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2, 3, 5। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 2, 3, 5। तो हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बच जाएंगी -3, -2, -1, 0, 1 और 4। अब हमने क्या करना है? p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब हमने p की वैल्यू लिखनी है। p की वैल्यू क्या है? -2, 2 और 4, और फिर हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। फिर q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है -3, -2, -1, 0, 1 और 4। अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है इसके अंदर से वो लिख देंगे। -2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो लिखेंगे। और फिर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो लिखेंगे। तो अब हमने देखा कि हमने p माइनस क्यू को सॉल्व किया था, उसका आंसर -2 और 4 था। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो -2 और 4 है। तो हम नीचे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 17.2, जिसमें a की वैल्यू दी हुई है, b की और c की।
अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे कहा गया है 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन सब के अगर हम सेट निकालें तो सबसे पहले हम a का सेट निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो ये सारे नंबर, ये a का सेट हो गया। दूसरा अगर हम निकालें b का, तो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और सो ऑन। और अगर हम c का सेट निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को यूज करना है और हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास a इंटरसेक्शन b और दूसरा है b इंटरसेक्शन c। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b और फिर हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है? 2 4 6 8 और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर b की वैल्यू लिखेंगे 3 6 9 डैश डैश। अब स्टूडेंट इनमें से कॉमन वैल्यूज कौन सी होंगी? अब हमने यहाँ पे देखा 2 है और यहाँ पे देखा 3 है, कॉमन नहीं है। फिर हमने देखा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 कॉमन आ गया। अब स्टूडेंट क्योंकि ये 2 का टेबल है और ये 3 का टेबल है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये ऐसे सीक्वेंस से चलेगा। और यहाँ पे 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब स्टूडेंट वो नंबर लेने हैं जो 2 के टेबल में भी आते हो और 3 के टेबल में भी आते हो। ऐसे कौन से नंबर हैं? पहला नंबर तो हो गया 6, दूसरा नंबर कौन सा आएगा? 6 के बाद 12 आता है, जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 6 के बाद 12 के बाद कौन सा नंबर होगा ऐसा? 18 होगा। 18 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा? 24। तो वो सारे नंबर, अब ये हमारे पास समझें कि 6 का टेबल बन गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ये हमारे पास a इंटरसेक्शन b का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो b इंटरसेक्शन c है, तो b के वैल्यू जो है वो लिखेंगे हम। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b इंटरसेक्शन c, b की वैल्यू है 3 6 9। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर 4 की वैल्यू लिखेंगे, 4 c की वैल्यू 4 8 और 12 और सो ऑन। अब हमने देखा कि यहाँ पे 3 का टेबल है और यहाँ पे 4 का टेबल है। 3 और 4 के टेबल में कौन से नंबर ऐसे हैं जो कॉमन आते हैं, जो 3 के टेबल में भी आते हो और 4 के टेबल में भी आते हो? तो 3 और 4 के टेबल में एक नंबर तो आएगा 12, फिर कौन सा आएगा? 24, फिर कौन सा आएगा? 36। तो इट्स मीन कि ये 12 का टेबल बन गया, क्योंकि ये कौन सा टेबल, कौन सा नंबर था? ये टेबल नंबर था 3 और ये था 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 12 आता है, तो फिर हमने 12 का टेबल लिखा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। अब ये जो नंबर हैं, ये 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। जितने भी नंबर होंगे ऐसे, वो इन दोनों में कॉमन होंगे। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी।